हमारे पास एक कंप्लेंट रिसीव हुई थी कि दमहाल खुशीपुरा में एक पीएचसी जो है उसको लॉक किया गया है। तो उस कंप्लेंट की वेरिफिकेशन करने के बाद हमें मालूम हुआ कि ये पीएचसी जो है वहाँ से 15 से 18 साल तक फंक्शन कर रहा था। 2008 में इसको पीएचसी बनाया गया था और तब से ये एफिशिएंटली स्मूथली रन कर रहा था। और वहाँ पे जो है काफ़ी सारे पेशेंट्स जो हैं ओपीडीज में या डेंटल प्रोसीजर्स के लिए या बाकी चीज़ों के लिए हमेशा आए दिन विजिट करते आ रहे थे। तो जब हमने इस चीज़ की वेरिफिकेशन की, हम वहाँ पर मौके पर गए तो हमने वहाँ पे पाया कि पीएचसी का जो मेन गेट है उसको लॉक किया गया अलॉन्ग विद एन एम्बुलेंस, और वहाँ पे जो एसेंशियल मेडिसिन जो थी वो भी वहाँ पे बंद रखी गई थी। तो वहाँ के डॉक्टर्स जो है उनको भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था, और जो उनका सपोर्टिंग स्टाफ है, पैरामेडिक्स है, तो उनको भी सड़क पर रखा गया था। तो कंफर्म वेरिफिकेशन करने के बाद हमें पता चली कि देयर इज सम डिस्प्यूट बिटवीन द हेल्थ डिपार्टमेंट और जो उस बिल्डिंग के ओनर है, उनके बीच में कुछ डिस्प्यूट चल रहा है कि जिसके तहत वो इस बिल्डिंग को खाली कराना चाहते थे। तो ये काफी 1 साल से डिस्प्यूट चल रहा है, बट ऑल ऑफ ए सडन उन्होंने इसको लॉक कर दिया, और जिसकी वजह से पेशेंट्स जो हैं जो डिपेंडेंट है इस पीएचसी पे, उस इलाके के जो लोग हैं, जो गरीब आवाम है वहाँ की, जो वहाँ के डॉक्टर्स पर ही कम्प्लीटली डिपेंडेंट हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अफोर्ड अपना एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते हैं, जो आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, उनकी डिपेंडेंस इस पीएचसी पे है। और इसके बंद होने की वजह से उनके पास कोई ठिकाना नहीं रहा जाने का, क्योंकि बाकी सारे पीएचसी जो है वो वहाँ से थोड़ी डिस्टेंस पर हैं, और कुछ ओल्ड एज लोग भी वहाँ पर हैं जो इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते। सो एक्टिंग ऑन द कंप्लेंट हम वहाँ पर गए, तो वी ट्राई टू परसुएड जो वहाँ के ओनर्स हैं, उनसे हमने बात की थी, उनको हमने काउंसिल करने की कोशिश की दैट दे फॉलो द लीगल प्रोसीजर, जो उसको अगर वो चाहते हैं इसको खाली कराने का, तो व्हाट आर जो भी कोई लीगल प्रोसीजर्स हैं उसको फॉलो करें, बट हेल्थ केयर जो है एक एसेंशियल सर्विस है, इसको हैम्पर ना करें, लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। बट दे डिनाइड, और उन्होंने वहां पे एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट की जो डिस्टर्ब हो गया काफी ज्यादा वहां पे, जिसके तहत हमें उस पीएचसी को अनलॉक करना पड़ा, लोगों के लिए हमें उसे खोलना पड़ा। सर, जो वीडियो वायरल हुआ था वहां पे पीएचसी को अनलॉक किया, तो जो वहाँ के ओनर्स हैं, दैट लेडी और उनके जो बेटे हैं वहां पे, बिकॉज वो बिल्डिंग के अंदर ही मौजूद थे, पीएचसी के अंदर, जो हमने बाहर का गेट खोला वो ऑलरेडी अंदर मौजूद थे। तो जैसे ही हमने गेट अनलॉक किया, वहां पे उस लेडी ने अपने कपड़े खुद से फाड़ने शुरू किए, और उनके जो बेटे थे वो उसकी वीडियोग्राफी करने लगे, सो दैट वो उसको इस तरह से पोर्ट्रे करे कि एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको मैन हैंडलिंग की है, एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको मारा पीटा है, जो कि बिल्कुल गलत है। उस बिल्डिंग में हम अंदर गए ही नहीं, हमने बस मेन गेट को खोला, और उसके बाद जब उन्होंने कपड़े फाड़ने वाला सीन क्रिएट वहां पे किया, तो वी लेफ्ट द स्पॉट। हमने इसमें ऑलरेडी एक लीगल प्रोसीडिंग्स जो है स्टार्ट की हुई है, जो उन्होंने मैन हैंडलिंग की वहां पे अगेंस्ट द ऑफिसर, जो हम लोग वहां पे ड्यूटी थे, इनफैक्ट उन्होंने मैन हैंडल किया, जो उन्होंने थ्रेटन किया, अब्यूज किया वहां पे, जो उन्होंने डॉक्टर्स के साथ वहां पे बदतमीजी की है, जो उन्होंने वहां पे जो मेडिकल सर्विसेज है उनको बाहर किया हुआ है पिछले 1 हफ्ते से। तो इन प्रोविजंस के तहत हमने उनके खिलाफ लीगल एक्शन जो है वो ऑलरेडी इनिशिएट किया हुआ है, एंड लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स।